हेलो साथियों, इस वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चनों को लगाएंगे। क्लास 9th का मैथ है और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। प्रश्नावली 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो बोला है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन है तब पी टू रूट टू का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए किसका मान दिया गया है। बोला है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन है। ठीक है, तो बोला है कि मान ज्ञात कीजिए, पी टू रूट टू का मान ज्ञात करना है। अब मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे टू रूट टू रख देंगे। लिखेंगे कि एक्स बराबर टू रूट टू रखने पर। ठीक है, अब एक्स की जगह पे टू रूट टू रखेंगे तो हो जाएगा टू रूट टू का होल स्क्वायर माइनस टू रूट टू पहले से है। एक्स की जगह पे जब हमने रखा टू रूट टू तो कुछ इस प्रकार से हो गया और ये हो गया प्लस वन, यानी कि ये पी टू रूट टू का वैल्यू निकलने जा रहा है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब टू रूट टू का दो बार गुणा करेंगे। अब टू रूट टू का दो बार जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए टू रूट टू मल्टीप्लाई टू रूट टू, दो का दो में गुणा होता है तो हो जाता है चार, और करड़ी में दो का करड़ी में दो में होता है तो होता है दो, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम 8 लिख सकते हैं माइनस इन दोनों का भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा प्लस वन। अब 8 में से 8 घटाएंगे 0 प्लस वन, यानी कि पी टू रूट टू बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्नावली 2.2 का ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस नाइन है, तब एफ एक्स का मान ज्ञात करना है, माइनस एफ माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है। अब इसको देखिए कैसे लगाएंगे, किसका मान दिया गया है। देखिए मान दिया है एफ एक्स बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स माइनस नाइन है, तो एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एफ एक्स का मान एक्स माइनस नाइन दिया है, तो एफ माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स का मान दिया है एक्स माइनस नाइन, तो एफ माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स की जगह पे हमको माइनस एक्स किया है तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, तो एफ माइनस एक्स का मान हो जाएगा माइनस एक्स माइनस नाइन, माइनस एक्स माइनस नाइन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बोला क्या है कि एफ माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एफ एक्स की जगह पे हम मान पुट कर देंगे एक्स माइनस नाइन माइनस एफ माइनस एक्स का मान कितना निकाले हैं, माइनस एक्स माइनस नाइन, ये हो गया माइनस एक्स माइनस नाइन। ठीक है, अब एक्स माइनस नाइन माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस नाइन, एक्स एक्स को जोड़ लेंगे कितना एक्स हो जाएगा, टू एक्स, और प्लस नाइन माइनस नाइन कट करके 0 हो गया है, यानी कि आंसर कितना आ गया, 2x आ गया। ठीक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कई सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, बोला है कि पी एक्स बराबर 4x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8, तब किसका मान ज्ञात करना है, p माइनस वन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, पी एक्स बराबर इतना दिया है तो किसका मान ज्ञात करना है, p माइनस वन का। अब x की जगह पे क्या रख देंगे, बोलेंगे कि x बराबर माइनस एक रखने पर, ये x बराबर माइनस एक रखने पर, अब x की जगह पे माइनस एक रखेंगे तो हो जाएगा p माइनस वन बराबर 4 माइनस वन के पावर 5 माइनस 3 माइनस वन के पावर 4 माइनस 5x के माइनस 5x की जगह पे माइनस वन के पावर 3 प्लस माइनस वन के पावर 2 माइनस 8। अब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस एक के पावर 5 कितना होता है, 1 ही होता है, लेकिन चूंकि पावर 5 है तो माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा, माइनस 4 हो गया, पावर 4 है तो माइनस का चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, यानी कि केवल इसका 1 आएगा, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ये माइनस पहले वाला है। माइनस एक का गुणा जब 3 बार करेंगे तो माइनस का निशान लगाया जाएगा, और ये माइनस, और जब इसका माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा 5, 2 बार पावर है तो क्या माइनस का निशान लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा, यानी कि प्लस 1 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, अब अगला
माइनस माइनस को जोड़ लेंगे, -4 -3 -8, 4 3 7 और 8 7 15, -15 प्लस 5 प्लस 1, -15 प्लस 5 6, 15 में से 6 जाएगा -9, यानी कि p-1 का मान कितना आ गया है -9। और ये रहा प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर रहा। और प्रश्न नंबर दूसरे के बाद इसी में बोला है कि तीसरे में कि QX बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x बराबर 1 है, तो Q-2 Q-3 और Q1/2 का मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा यहाँ पे उतार दिया गया है। अब बोला है कि QX बराबर इतना है, तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम Q-2 का मान निकालेंगे, उसके बाद Q-3 का मान निकालेंगे, उसके बाद Q1/2 का बारी बारी मान निकाल करके तीनों को आपस में जब जोड़ लेंगे तो सारे का मान एक ही साथ आ जाएगा। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे Q-2 का मान। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। -2 के पावर 3 प्लस 3 -2 के पावर 2 प्लस 3 -2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 थी 12 -6 प्लस 1। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 -8 6 14, कितना आ गया? -1, यानी कि Q-2 का मान कितना आ गया? -1। हम मान निकालेंगे Q-3 का। x की जगह पे क्या पुट करेंगे आप? -3, यानी कि -3 के पावर 3 प्लस 3 -3 के पावर स्क्वायर प्लस 3 -3 प्लस 1। यहाँ पे 3 3 का 9 3 का 27, 3 3 का 9 3 का 3 3 का 9 9 3 का 27, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9 प्लस 1। अब यहाँ पे -27 और ये जो +27 आया है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? 0 -9 प्लस 1, यानी कि -9 में से 1 घटाएंगे तो -8। ये किसका मान आया है? ये Q-3 का मान आया है। अब किसकी बारी है? अब हम मान निकालेंगे Q1/2 का, यानी कि x की जगह पे आप क्या रखेंगे? 1/2। यहाँ पे देखिए Q1/2 बराबर x की जगह पे लिखेंगे 1/2, यानी कि -1/2 के पावर 3, सॉरी, जब यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये माइनस नहीं रहेगा। 1/2 के पावर 3 प्लस 3 1/2 के पावर स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1/8 आएगा, 1/8 प्लस 1/2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1/4 और 1/4 में 3 से गुणा करेंगे तो 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। अब इसका क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 8 8 1 जा 8 1 4 2 जा 8 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 4 3 जा 12 प्लस 1 8 जा 8 और 8 1 जा 8, यानी कि सबको आपस में जोड़ेंगे तो 12 8 20 20 से 26 1 27 27/8, और ये वैल्यू है Q1/2 का। लेकिन बोला है कि इन सभी का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? इसके मान को, इसके मान को और इसके मान को आपस में क्या कर देंगे? आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए Q-2 का मान कितना आया है? -1 आया है, प्लस Q-3 का मान कितना आया है? -8 आया है, प्लस Q1/2 का मान कितना आया है? 27/8 आया है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक। इसके नीचे एक काम करते हैं, सबसे पहले कोष्टकों को तोड़ देते हैं। कोष्टकों को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 प्लस माइनस -8 प्लस 27/8। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 8 1 8 जा 8 8 1 जा 8 माइनस 1 8 जा 8 8 8 जा 64 माइनस, और ये 27/8 ये प्लस में है ना, तो ये प्लस रहेगा। 8 1 जा 8 और 1 में 27 से करेंगे तो 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -64 और 8 कितना हो जाता है? 8 4 12 72, यानी कि -72 प्लस 27/8। 72 में 27 घटा देंगे, 12 में 7 जाएगा 5 6 में 2 जाएगा 4 -45/8, और ये क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे का ये फाइनल आंसर है -45/8। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया है। और अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है कि एफ टी बराबर 4t² माइनस 3t प्लस 6 है। तब किसका किसका मान ज्ञात करना है, f4 का और f-5 का। अब यहाँ पे सबसे पहले t की जगह पे हम f4 का मान निकालेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे f4 और t की जगह पे रखेंगे 4, यानी कि 4 और t की जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस 3 4 प्लस 6। क्या किए हैं, चूँकि t की जगह पे 4 आया है तो हर t की जगह पे हम ये 4 को रख दिया, 4 को पुट कर दिया। अब इसको हल करेंगे, 4 का स्क्वायर 4 चौक को 16 और 16 चौक को 64, माइनस 3 चौक को 12 प्लस 6, प्लस प्लस को जोड़ेंगे 64 में 6 जोड़ेंगे तो 64 6 70 और 70 में से घटा देंगे 12 को तो कितना हो जाएगा f4 का मान। 70 में से 17 घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा 3 और 6 में से 1 जाएगा 5, 53 आएगा आंसर। और अब बोला है कि f5 का मान निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे f5 f-5 तो 4 और यहाँ पे t की जगह पे लिखेंगे -5 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 प्लस 6, 4 गुणे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 पचे 25 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 पचे 15 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 25 चौक को 100 प्लस 15 प्लस 6। अब 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 और 115 में 6 जोड़ेंगे तो 15 6 121 और ये इसका क्या हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये f-5 का मान है और ये f4 का मान है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 4। बोला है कि किसी त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं, यानी कि एक ऐसा बहुपद हो जिसमें घातों की संख्या 3 हो। मान लेते हैं कि वो त्रिघात बहुपद ये है। मान लीजिए कि कोई त्रिघात बहुपद लिखे, क्वेश्चन नंबर जो 4 है कोई भी अपने पास से त्रिघात बहुपद लिख लीजिए, x³ प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 10। मान लीजिए कि यही त्रिघात बहुपद है। अब बोला है कि इसमें शून्यक कितने होंगे, शून्यक। अब देखिए शून्यक कितने पाए जाते हैं ये पता कैसे चलता है, जो बहुपद होता है उसमें अधिकतम घात देखते हैं। अब इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 3 की है, यानी कि जो पावर है वो हाईएस्ट 3 का है। तो शून्यक उतने ही होते हैं किसी बहुपद में जितने की उसमें घातों की अधिकतम संख्या होती है, यानी कि इस त्रिघात बहुपद में घातों की अधिकतम संख्या कितनी है, 3 है। तो इसका शून्यक भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि जो द्विघात बहुपद होता है जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 2 होती है उसमें शून्यक कितने का पाए जाते हैं, उसमें शून्यक 2 पाए जाते हैं। यानी कि जितना घात उतना शून्य पाया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बोला है किसी शून्य बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। अब शून्य बहुपद क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए कि शून्य बहुपद होता क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है शून्य बहुपद का मतलब होता है कि ये जो 0 लिखा गया है यही शून्य बहुपद है। अब बोला है कि शून्य बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि इसमें कितना मान रखेंगे कि 0 हो जाएगा। यानी कि अगर 0 में हम मान लीजिए कि 1 रखते हैं तो मान कितना आएगा, 0 आएगा। 0 में अगर 2 रखते हैं तब भी मान कितना आएगा, 0। ये जो शून्य बहुपद का मतलब ही 0 होता है। अगर हम इस शून्य की जगह पे 3 रखते हैं तब भी तो 3 ही आएगा, 0 आएगा। यानी कि बोला कि इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी कितना मान रखते जाएंगे कि आपको 0 मिलता जाएगा। तो हम कह देंगे अनंत। अनंत मतलब बहुत सारे मान ऐसे हैं, बहुत मान ऐसे हैं कि जो 0 में रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। कोई भी मान आप उठा के देख लीजिए, अगर आप 0 में पुट करते हैं तो वो मान 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर कितना हो जाएगा, अनेक ऐसे शून्यक हो सकते हैं जो शून्य वाले बहुपद में रखेंगे तो हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, अनंत, यानी कि अनेक भी कह सकते हैं इसको। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है जब पढ़ेंगे तो बोला है कि बहुपद px बराबर कोई बहुपद है जो a² x है का शून्य ज्ञात करना है, यानी कि a² x का क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। अब देखिए बोला है कि px बराबर a² x का क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात करना है। यानी कि ऐसा मान ज्ञात करना है कि जो x की जगह पे रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप रख करके देख लीजिए,
अब x की जगह पे जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा a स्क्वायर आएगा। x की जगह पे 2 रखिए तो a स्क्वायर और 2 यानी कि 2a स्क्वायर आता है। लेकिन हमें a स्क्वायर 2a स्क्वायर नहीं लाना है, हमें शून्य लाना है। अब सोचिए कि x की जगह पे हम क्या रखेंगे कि शून्य हो जाएगा। केवल x की जगह पे जब हम 0 रखते हैं, शून्य ही रखेंगे तो ही वो उसको शून्य कर पाएगा, यानी कि ये सब मान नहीं रखे जाएंगे। तो लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, क्या x बराबर 0 रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, इसके शून्य हो जाता है कि नहीं। तो देखेंगे कि a स्क्वायर और ये हो गया 0, और किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 0, यानी कि ऐसा कौन सा मान है जो इसमें रखने पर शून्य प्राप्त करता है, यानी कि x की जगह पे केवल 0 रखने पर हमको क्या मिलता है 0 मिलता है। तो बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा 0, तो लिख देंगे शून्य बराबर 0, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अब 4 - 3x का शून्य ज्ञात करना है। एक एक करके क्वेश्चनों को लगाते जाएंगे और तेजी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला है, बोला है कि px बराबर 4 - 3x, इसमें शून्य ज्ञात करना है, यानी कि x की जगह पे क्या रखेंगे कि ये 0 हो जाएगा। तो कैसे पता करते हैं, देखिए 4 - 3x बराबर 0, तो अब पक्षांतर कर दीजिए, -3x बराबर -4, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 4/3। तो बहुपद का शून्य क्या हो गया 4/3 ही इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे निकाला जाता है। ये था 7वें का पहला। अब 7वें का दूसरा देख लीजिए, यहीं पे बोला है कि pt बराबर 2t - 5/t। ठीक, अब यहाँ पे t की जगह पे क्या रखेंगे कि शून्य 0 हो जाएगा, पूरा मान 0 हो जाएगा। तो आइए लगाते हैं 2t - 5/2 = 0। ठीक है, अब पक्षांतर करिए 2t बराबर 5/2। अब क्या होगा t बराबर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में उधर जाएगा, 5/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि t = 5/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि t की जगह पे क्या हो जाएगा 5/4। t की जगह पे क्या हो जाएगा 5/4। ये क्वेश्चन नंबर 7वें का दूसरा था। 7वें का तीसरा क्या कह रहा है 2y - 1/2। यहाँ पे देखिए 2y - 1/2। अब क्या करेंगे बराबर 0 कर देंगे, 2y बराबर 1/2, y बराबर 1/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि y बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वें का तीसरा। अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा है 7वें का जो चौथा है z/2 - 3। यहाँ पे z/2 - 3 बराबर 0 कर लीजिए। z/2 बराबर -3 उधर जाएगा तो +3, z बराबर 2 का 3 गुणा करेंगे तो 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, यानी कि z बराबर कितना आ जाएगा 6। जब 6 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7वें का चौथा था। अब क्वेश्चन नंबर 8वां, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं हैं। अब आइए सत्यापित करना है कि कौन ये मान जो दिया गया है इसमें रखने पर क्या बहुपद का शून्यक होता है कि नहीं। शून्य कैसे होगा, ये मान अगर इसमें रखने पर हमको 0 प्राप्त होता है तो बहुपद का शून्यक है, अन्यथा बहुपद का शून्यक नहीं है। लगा के देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, py बराबर 2y² + 5y - 3, y बराबर क्या रखना है -1/2 रखना है। y की जगह पे रखिए -1/2, यानी कि 2 - 1/2 का स्क्वायर + 5 - 1/2 -3, 2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस माइनस -5/2 -3/1, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 1/2 -5/2 -3/1, 2 2 एक कम 2 एक कम में 1 -2 एक कम में 2 1 5 5 -1 2 2 2 6
अब यहाँ पे 6 5 11 -11 ऐसे न लिख करके सीधे लिख देते हैं 1 -11 दोनों बात एक ही होता है अपान 2, लेकिन 6 5 11 हो गया, ये 1/2 हो गया। अब 11 में से एक जाएगा तो -10/2 यानी कि कितना आ जाएगा -5। अब बोला है कि क्या बहुपद का शून्यक है कि नहीं, क्वेश्चन क्या बोला है, बहुपद का शून्यक है कि नहीं, ये मान रखने पर क्या हमको 0 प्राप्त हुआ है, बताइए क्या 0 प्राप्त हुआ है, कह देंगे 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए बहुपद का शून्यक y बराबर -1/2 नहीं है। बहुपद का शून्य क्या कह देंगे कि बहुपद का शून्यक नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो दूसरा है वो क्या है, pz बराबर z² + z - 6, z बराबर क्या रखना है -3 रखना। आइए रख कर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें का दूसरा। pz बराबर क्या दिया है, pz बराबर दिया है z² + z - 6 और z बराबर -3 पे चेक करना है। z बराबर -3 पे चेक करेंगे, z की जगह पे आइए -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस -3 और ये -6 हो गया। अब क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9 -3 -6 9 और -6 और -3 -9, क्या 0 मिल गया कि नहीं, मिल गया। तो कह देंगे कि z बराबर -3 है, ये बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक क्यों है, क्योंकि ये मान हमको 0 प्राप्त होता है, तो लिख देंगे ये बहुपद का शून्यक है। हाँ, इससे पहले वाले में हमने क्या लिखा था, नहीं लिखा था, ये हाँ है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है क्या है, px बराबर 2x² - 3x² + 5x - 1, x बराबर क्या रखना है, x बराबर -1 रखना है। थर्ड px बराबर 2x की पावर 3 - 3x² + 5x - 1, x बराबर क्या रखना है -1 रखना है। अब यहाँ पे 2 -1 के पावर 3 -3 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो -1, 2 एकम में 2, -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो +1, 3 एकम में 3, -5 -1 -2 -3 -1, 3 2 5 1 6 -6 -5 कितना आ गया -11। तो क्या ये बहुपद का शून्य है, तो कह देंगे नहीं है, क्योंकि हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 8वें में अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे देखिए px बराबर 2x³ - 9x² + x + 12, x की जगह पे 3/2 रखना है। x की जगह पे क्या रखना है 3/2, बोला है px बराबर 2x की पावर 3 - 9x² + x + 12 और x की जगह, अब यहाँ पे x की जगह पे x³ की जगह पे रखना है 3/2। अब जो px बराबर इतना है, x की जगह पे जब 3/2 रखेंगे तो 2 गुणे x की जगह पे 3/2 का क्यूब माइनस 9, x की जगह पे 3/2 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 3/2 प्लस 12। 3/2 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 3 27 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3/2 का स्क्वायर 9/4 होता है प्लस 3/2 प्लस 12/1 हो गया। 2 से 8 को काट दिया गया है, 2 एकम में 2, 2 चौक को 8 यानी कि 27/4 माइनस 9 9 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12/1। अब इन सब का लॉस लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 27 आ जाएगा, माइनस 4 एकम 4 81 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 प्लस 1 में 4 से भाग देंगे 4, 12 चौको 48 प्लस प्लस को जोड़ लीजिए 27 और 6 और 48, 8 6 14, 14 7 7 4 21, 21 की 1 हासिल 2 4 2 6 6 6 2 8, 81 माइनस 81/4। अब 81 में से 81 घटाएंगे कितना आएगा 0/4, यानी कितना आ गया 0 आ गया। तो बोला है जो क्वेश्चन में कि
कि बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं है। जब ये मान रखने पर 3/2 रखने पर इसमें 0 आ जाता है तो कह देंगे बहुपद का शून्यक है, और यहाँ पे 3/2 रखने पर हमको मान कितना आ गया है, 0 आ गया, तो कह देंगे बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8वें का सबसे अंतिम प्रश्न था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, और यही हमारे एक्सरसाइज का सबसे लास्ट प्रश्न है। यदि x बराबर 2 है, x बराबर 0 है, तो बहुपद 2x³ - 5x² + ax + b के शून्यक हैं। तब a तथा b का मान ज्ञात करना है, यानी कि अब a और b का मान ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बहुपद में x बराबर 2 रखेंगे। अब हमको a और b का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले x बराबर 2 रखने पर x की जगह पे सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x की जगह पे सबसे पहले हम 2 रखेंगे। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 के पावर 3 - 5 2 का स्क्वायर -a2 + b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बहुपद का शून्यक पहले ही कह दिया है कि x बराबर 2 x बराबर 0 बहुपद के शून्यक हैं। इसका मतलब बराबर करके 0 ही आने वाला है। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 × 5 = 20 माइनस 2 का a में गुणा करेंगे 2a + b बराबर 0। अब 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 माइनस 2a + b बराबर 0। अब पक्षांतर कर देते हैं, 4 को उधर भेज दीजिए तो 4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी कि -2a + b बराबर -4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें 2 मान बताना है, क्योंकि a का भी मान बताना है और b का भी मान बताना है। अब समीकरण 1 हो तो निकल गया, अब 2 मान दी, x बराबर 0 भी तो दिया है, तो अब इसी समीकरण में x की जगह पे 2 लिए थे, अब 0 लेंगे, तो फिर लिखेंगे अब x बराबर क्या लेंगे, x बराबर 0 रखने पर x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 का क्यूब -5 0 का स्क्वायर -a 0 + b बराबर 0। 0 का क्यूब यानी कि टोटल 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस b बराबर 0। ये तीनों मिला करके 0, यानी कि b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया है 0। अब b बराबर 0 को बस समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, समीकरण नंबर ये 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 में जो b का मान है वो समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि b बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यहाँ पे है -2a + b बराबर 4 -2a + b बराबर 4। b बराबर क्या रखेंगे, 0 -2a + 0 बराबर 4, यानी कि -2a बराबर 4, a बराबर 4/-2, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, -2। a और b का मान पूछा था, तो a का मान -2 है और b का मान कितना आ गया है, 0। और ये दोनों हमारे क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन लगाना समझ में आया होगा। ऐसे ही देखते रहिए आसान भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।